So hello guys, welcome back to the channel once again. My name is Rakshit Rai, aka the Snow Hill Trader. ठीक है, तो दिस इज़ दी लेक्चर नंबर 2 निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर. ठीक है, बेसिकली आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स. तो फिर से मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ. आगे बढ़ने से पहले जो भी चीज़ें मैंने ये सीखी हुई है, ये मैंने आईसीटी से सीखी हुई है. ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हो द इनर सर्कल ट्रेडर, वहाँ पे आपको उनका चैनल आ जाएगा. तो आप वहाँ से खुद से भी ये जो चीज़ें मैंने एक्वायर की हुई है, जो ली हुई है, ये आप खुद से सीख सकते हो टोटली फ्री. आपको 1 रुपये देने की भी ज़रूरत नहीं है. यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल है. ठीक है, सो अगर कोई बंदा कोर्स बेच रहा है एसएमसी के नाम पे, तो भाई मत देना पैसे. ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ये लोग सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं. आप फ्री में सीख सकते हो, बल्कि ऑथेंटिक एंड एडवांस चीज़ें आप सीख सकते हो आईसीटी के चैनल पे जाके. ठीक है, तो अब बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 की. तो प्रीवियस लेक्चर में ना मैंने आपको बेसिकली एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में बताया था, राइट. एक्सटर्नल लिक्विडिटी में बीएसएल विच इज़ बाय साइड लिक्विडिटी एंड एसएसएल सेल साइड लिक्विडिटी, जो कि मैंने आपको कहा था कि ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है. स्विंग हाइज, जो भी स्विंग हाइज होंगे उसके ऊपर एग्जिस्ट करती है बाय साइड लिक्विडिटी, और जो भी आपके स्विंग लोज होंगे उसके नीचे एग्जिस्ट करती है सेल साइड लिक्विडिटी. इतना क्लियर है. ठीक है, तो अब जो कि मैं आपको दूसरा बता था कि इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है. बेसिकली जो लिक्विडिटी है, ठीक है, ये कैटेगराइज है 2 पार्ट्स में, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल. ठीक है, तो एक्सटर्नल के अंदर छोटी छोटी चीज़ें और आती है, जैसे बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी, जो कि 2 है. इंटरनल लिक्विडिटी में ना आपके छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी आ जाती है. तो इनको सिंपली अगर मैं बताऊँ, फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में अगर आपने सुना होगा, ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में सुना होगा, ब्रेकर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स, परपल्जन ब्लॉक्स, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, और भी बहुत सारे हैं. ठीक है, बट ये हमारे काम के नहीं है. इन्वर्जन्स है, बीपीआर्स है, बट इतना कुछ अगर आप लेने लगोगे ना, तो बेसिकली आप क्या हो जाओगे, आप एनालिसिस एंड पैरालिसिस में घुस जाओगे. आपको समझ नहीं आएगा, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऊपर ले या नीचे ले, है ना. आपको बहुत सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएगी. तो इन सब चीज़ों को आपको पहले देखना है. उसके बाद ना आपको एक अपने लिए आपको एक चीज़ देखनी पड़ती है कि आपके लिए क्या चीज़ें काम कर रही है. ठीक है, सो अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरे लिए फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स एंड ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ये चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती है. ठीक है, बट मेरे को पता तो बीपीआर्स वगैरह के बारे में भी, बट मैं बीपीआर्स वगैरह बहुत कम यूज़ करता हूँ. तो मैं जो चीज़ें यूज़ करता हूँ, मैं आप लोगों को वो बताऊँगा, ना कि दूसरी चीज़ें जो मैं यूज़ नहीं करता, है ना. क्यों चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बताना, सिंपल रखेंगे. तो बात करते हैं आज हम इंटरनल लिक्विडिटी की. ठीक है, तो आ जाओ. तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ये जब चल रहा है प्राइस, ठीक है, मान लो जो हमारा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, या आप कह दो ट्रेंड, जब भी हमारी ऊपर होती है, तो मैंने कहा था कि हमेशा प्राइस क्या करता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हिट करता है. उसमें भी क्या, बाय साइड लिक्विडिटी, जो कि रेस्ट करती है आपके स्विंग हाइज के ऊपर, राइट. यहाँ पे भी अगर बनेगा, तो अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लो ट्रेंड अप है. ठीक है, प्राइस ने स्विंग बनाया और उसके बाद रिट्रेस कर रहा है. तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब रिट्रेस भी कर रहा है तो ये कहाँ तक कर रहा है, मतलब कहाँ तक कर सकता है ये रिट्रेस. कहीं ना कहीं से तो इसको ऊपर जाना होगा, अगर हमारा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो बुलिश है तो, राइट. अब जब अंदर जो आएगा ये, तो ये चीज़ हमें बताती है इंटरनल लिक्विडिटी, जो ये है. ठीक है, तो ये क्या करती है, ये हमारे को बताती है कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से चांसेस है प्राइस के ऊपर जाने के. तो अब इंटरनल लिक्विडिटी जो होती है, ठीक है, जैसे मान लो प्राइस ने यहाँ तक रिट्रेस किया, अब ये कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है. अब जो आपकी जो ये रेंज बनी है, ठीक है, इस रेंज को कहते हैं हम डीलिंग रेंज. ठीक है, अब देखो आप लोग ना बहुत कन्फ्यूजन में आ जाओगे कि भाई ये क्या क्या बोल रहे हैं. देखो, अगर आप कंटिन्यू रखोगे ना, अगर आप जैसे जैसे मैं जिस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से कंटिन्यू करोगे, तो भाई आपको आगे आगे मतलब जो है ना, आपके जो भी अभी डॉट्स जो बन रहे हैं, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट ये है, कुछ कॉन्सेप्ट अलग है, जैसे जैसे आप कंटिन्यू करोगे ना, तो इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं वो आपस में ना इंटरलिंक होना शुरू हो जाएंगे. तो बेसिकली आईसीटी या एसएमसी को सीखने का बस यही एक तरीका है. ठीक है, इसका कोई ए टू जी करके कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मतलब एकदम प्यारा सा प्रॉपर रोड मैप बनाओ, सिस्टमेटिक वे नहीं है. आपको कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ता है. उसके बाद जब जब आप कंटिन्यू करते हो, तब आपके जो कॉन्सेप्ट है आपस में इंटरलिंक होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, इसीलिए यही एक रीज़न है कि 90% लोग एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स को नहीं सीख पाते, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है, वो हार मान लेते हैं. ठीक है, तो मैं आपको बस यही कह रहा हूँ कि अगर आपने डिसीजन लिया है कि आप इस चीज़ में आप आगे जाना चाहते हो,
तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। आस्ते आस्ते स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके वो सारे लिंक्स कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो बिलिंग रेंज है जो भी कुछ नया कॉन्सेप्ट आ गया, इसके ऊपर मैं अब अगला लेक्चर बनाने वाला हूँ, ठीक है। उसमें भी कुछ और कॉन्सेप्ट्स होंगे, उसके लिए फिर अगला बनेंगे। तो बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका होगा आप लोगों को सिखाने का, ठीक है, तो मैं वो चीज़ आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं। तो एज्यूम करो दिस इज आर डीलिंग रेंज, ठीक है। मतलब डीलिंग रेंज कुछ नहीं होता है, जब प्राइस स्विंग बना लेगा यहाँ पे, जब आपको रिट्रेस करता हुआ दिखेगा, ठीक है। बेसिकली जब रिट्रेस करता हुआ दिखेगा तो ये जो रेंज बनी होगी, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे भी कोई स्विंग होगा, राइट, कुछ ऐसा होगा, है ना। इसने यहाँ पे क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर के लिए। अब जब यहाँ से रिट्रेस कर रहा है अंदर को, तो ये कहाँ तक करेगा, तो जो आपका ये जो लो है, ये वाला लो और इस हाई तक, ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी रेंज, ठीक है। ये आपकी रेंज होगी। इस रेंज के अंदर एग्जिस्ट करती है आपकी इंटरनल लिक्विडिटी। अब वो इंटरनल लिक्विडिटी क्या हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप यहाँ देखोगे फेयर वैल्यू गैप्स हो सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स हो सकते हैं, ब्रेकर ब्लॉक्स हो सकते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक्स हो सकते हैं, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री हो सकती है, बीपीआर हो सकती है, आपके इन्वर्जन्स हो सकते हैं, राइट। ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें, परपल्जन ब्लॉक्स हो सकते हैं आपके, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये हमारे काम की नहीं है, हम जितना सिस्टमेटिक, जितना नीश डाउन करेंगे उतना अच्छा रहता है। तो बेसिकली ये जो 5 चीज़ें ये इनफ है, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ें देखनी है। अब ये क्या होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर भी वीडियो आने वाला है। बेसिकली अभी जो मेरा जो मेन मोटिव है वो सिखाना है आपको इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। ये भी आपका काम हो रहा है बेसिकली बायस बिल्ड करने में, ठीक है। आपको एक बायस बिल्ड होना ज़रूरी है, एक नरेटिव कि प्राइस कहाँ जाने वाला है, कहाँ तक जा सकता है, रिवर्स करेगा तो क्यों करेगा। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इन चीज़ों को मैं बाद में ज़रूर बताऊँगा आपको, ठीक है, जैसे जैसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, जब प्राइस रिट्रेस करेगा, जो ये जब इसने यहाँ पर स्विंग बनाया होगा, जब ये रिट्रेस करता हुआ आपको दिखेगा, तो उसके बाद जो हमारी ये जो रेंज बनी होगी, यहाँ पे हम देखते हैं फेयर वैल्यू गैप्स। अगर कोई फेयर वैल्यू गैप होगा आप उसको मार्क कर दोगे, ठीक है। अच्छा, अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो क्या, ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क कर दो। वो भी नहीं है, ब्रेकर ब्लॉक्स होंगे, राइट। ब्रेकर ब्लॉक्स भी नहीं है तो मिटिगेशन ब्लॉक आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। मिटिगेशन ब्लॉक भी नहीं है तो सबसे लीस्ट होता है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री कुछ नहीं होती है, फिबोनाची की एक सेटिंग होती है, ठीक है, एक लेवल होता है, ठीक है। हम हाई टू लो लेते हैं तो ये आपके जो जोन आ जाते हैं, ठीक है, 0.62% एंड 0.79%। बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं, बट मैंने हाई और लो लिया, ठीक है। एक मिडल लेवल एक अलग होता है 0.75% का। तो ये आपका ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री होती है। अगर कुछ भी नहीं दिखता है आपको तो ये भी आपके इंटरनल लिक्विडिटी की तरह आप इसको काम में ला सकते हो, ठीक है। सो प्राइस क्या करता है, इंटरनल लिक्विडिटी पे आएगा, ठीक है, इनमें से किसी भी चीज़ को टैप इन कर सकता है। उसके बाद से हम क्या करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस वहाँ से ऊपर को जाएगा और ये जो इसने यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनाई हुई है, बाय साइड लिक्विडिटी, उसको अटैक करेगा। बाय साइड को क्यों करेगा, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है वो बुलिश है, ठीक है। अब इन केस, अब आप यहाँ देखो कि अगर ये बियरिश है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो अगर बियरिश है, तो अब आपने देखा कि प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है, अब यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है। अब ये कहाँ जाएगा, इंटरनल लिक्विडिटी पे आएगा। अब ये कहाँ है, अब ये है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। क्यों, ये देखो लास्ट टाइम ये वाला बाय साइड लिक्विडिटी प्राइस ने ग्रैब की थी ना, राइट। अब इसके नीचे क्या एग्जिस्ट करती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। उसके बाद ये जाता है इंटरनल लिक्विडिटी। अब इंटरनल लिक्विडिटी में फिर आप देखोगे यहाँ पे कोई अगर फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, मिटिगेशन ब्लॉक है, OTE है, कुछ तो कुछ होगा, ठीक है। प्राइस को हम क्या करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस वहाँ तक जाए। वहाँ पे जब उस पॉइंट पर आएगा, वहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस अब वहाँ से नीचे को रिट्रेस करे, ठीक है। अब इसका यह मतलब नहीं कि अगर यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है तो आप डायरेक्टली एंटर करोगे, नहीं। जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मैं आपको एक बड़े टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, 1 आवर का भी हो सकता है, जो भी आपको एक सूटेबल टाइम फ्रेम लगता हो। जब प्राइस आपके इन लेवल्स पे आता है, उसके बाद फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है। 2 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, 5 मिनट्स हो गया। फिर वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, सेटअप्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट्स वगैरह, ठीक है। ये चीज़ें भी मैं आपको आगे आगे बताऊंगा जैसे जैसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस अभी इतना समझो कि इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ आया होगा इंटरनल लिक्विडिटी का क्या होता है, राइट। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इन चीज़ों को, जो भी हमने जो ये चीज़ें सीखी, हम इनको मतलब बेसिकली कैसे काम में लाएंगे, ठीक है। तो अभी प्राइस पता क्या करता है, एक मिनट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो प्राइस पता क्या करता है,
प्राइस हमेशा आपका वेट अ सेकेंड, ओके, प्राइस आपका हमेशा एक्सटर्नल टू इंटरनल और इंटरनल टू एक्सटर्नल, प्राइस हमेशा ऐसे चलता है, ठीक है। अगर प्राइस इंटरनल में है तो अब वो टारगेट करेगा एक्सटर्नल लिक्विडिटी को, और जब भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी में है तो प्राइस अटैक करेगा हमेशा आपका इंटरनल लिक्विडिटी को। एक्सटर्नल मैंने आपको बताया बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी, जो कि स्विंग हाइज और स्विंग लोज के ऊपर होती है। जब भी प्राइस वहाँ अटैक करता है फिर हम टारगेट करते हैं हमेशा इंटरनल लिक्विडिटी को। इंटरनल लिक्विडिटी जो भी वो रेंज होगी उसके अंदर के जो भी फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, जो भी चीज़ें आपको दिख रही होगी आप वहाँ को टारगेट करते हो, ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये है प्राइस, ठीक है, आपको कुछ ऐसा करता हुआ दिख रहा है, लो, जैसे अब आपको कुछ ऐसा करता हुआ दिखा प्राइस, तो भी आप सबसे पहले ये बताओ कि हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटीज कहाँ के एग्जिस्ट करती है, बेसिकली बाय साइड और सेल साइड। तो ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, ये हमारा बाय साइड लिक्विडिटी है, ये क्या है हमारा सेल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। ये भी हमारी सेल साइड है, ये बाय साइड है, ये बाय साइड है, ये सेल साइड है। तो अभी प्राइस कहाँ पे है, प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब की, राइट, जो कि होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब इसके बाद प्राइस कहाँ आएगा, इंटरनल लिक्विडिटी में आएगा, बेसिकली रिट्रेस करेगा ये, ठीक है। ये रिट्रेस करेगा कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी तक, जो भी आपकी ये है, ठीक है। इसके बाद इसमें और चीज़ें भी आती है। अगर आप सोच रहे हो कि फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी आपको मिल सकता है, यहाँ पर भी मिल सकता है, यहाँ पर भी मिल सकता है, तो अब लेना कौन सा है। तो अब इसके लिए हमारे पास आती है डीलिंग रेंज, जो कि मैं आपको बता रहा था। डीलिंग रेंज में 2 लेवल्स होते हैं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जब भी प्राइस नीचे आएगा तो हम हमेशा ये जो आपका डिस्काउंट जोन वाला एरिया होगा, ठीक है। इस डीलिंग रेंज के ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल अभी के लिए आप समझो, जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा, ठीक है, आपके डिस्काउंट जोन पे, तो यहाँ पर जो भी हमारे को ये इंटरनल लिक्विडिटीज़ के एरिया दिखेंगे, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, कुछ भी जो भी आपको यहाँ दिखेगा, हम यहाँ पे जब प्राइस आएगा तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस फिर से अब ऊपर को जाएगा और बाय साइड लिक्विडिटी को फिर से अटैक करेगा, क्योंकि बुलिश ऑर्डर फ्लो है हमारा यहाँ पर, ठीक है। और अगर बियरिश ऑर्डर फ्लो होगा तो वाइस वर्सा ये काम करेगा, ठीक है, ये अटैक करेगा सेल साइड लिक्विडिटीज़ को। तो आई होप भाई आपको ये इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी समझ आई होगी, ठीक है। सो प्लीज़ गिव दिस वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मतलब बहुत एक आसान भाषा से समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। जैसे जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपको ये समझने में आसानी रहेगी। और मैं आपको फिर बता देता हूँ कि अगर आपको ये सीखना है आप ICT से सीखिएगा, ठीक है। ऐसे वैसे कोई औंधे पौंधे आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। मैंने खुद ये सारी चीज़ें ICT से सीखी हुई है, ठीक है। तो मैंने वहाँ से ये शिक्षा ली हुई है और अपनी अंडरस्टैंडिंग से मैं आप लोगों को ये हिंदी में डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट, ठीक है। तो जो सीखने की क्षमता है, मतलब जो रिस्क है, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने जो सीखा है मैं आपको वो बता रहा हूँ, बट आई डो नॉट गारंटी यू कि आप फ्यूचर में प्रॉफिटेबल बनोगे। बट हाँ, आपको प्राइस एक्शन की जो अंडरस्टैंडिंग है, बेसिकली चार्ट रीडिंग स्किल्स, वो बहुत अच्छी आपकी होने वाली है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, बाय।